सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने रैप्चर का एक ओवरव्यू दिया था और बताया था उन 3 अलग अलग सिद्धांतों को जो मसीही लोग मानते हैं: प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर और पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर। तो उस वीडियो में कई कमेंट्स थे हमारे कई सिंसियर मसीह भाई बहनों के, जो इस व्यू को पकड़े हुए हैं कि क्लेश आने के पहले ही कलीसिया को उठा लिया जाएगा। तो इस व्यू को भी आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और कई हमारे भाई बहन इस विषय के बारे में और जानना चाहते थे। तो उस रैप्चर वाले वीडियो को अपलोड करने के बाद मैंने फिर से थिस्सलुनीकियों की दोनों पत्रियों को ध्यान से पढ़ा और मत्ती 24 को पढ़ा, और मेरे नए नियम के पूरे अध्ययन में मुझे एक भी वचन नहीं मिला जिसमें यह लिखा हो कि प्रभु यीशु का आगमन 2 बार होगा, पहले गुप्त में और फिर सबके सामने। वचन ये गवाही नहीं देते हैं कि भविष्य में प्रभु यीशु का 2 बार आगमन होगा, वरन एक ही बार। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। लिखा है पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 12 में कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। मतलब पतरस कलीसिया को ये कह रहा है कि जब ये मुसीबतों और कष्टों की अग्नि तुम पर भड़के जो तुम्हें परखने के लिए होगी, तो इसे देखकर हैरान मत होना, इसे कोई अचंभे की बात मत समझना कि हमारे साथ तो ये अनोखी बात हो रही है। हम तो प्रभु यीशु की दुल्हन हैं, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर तो हमें इस अग्नि से बचाने वाला था। पर नहीं, पतरस कहता है कि वह कष्ट, वह क्लेश तुम्हें परखने के लिए होंगे। लिखा है ना याकूब की पत्री अध्याय 1 में कि विश्वास परखा जाएगा, इसे आनंद समझो। तो असल में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो दिक्कत आ रही है, वो इस बात को लेकर आ रही है कि हम लोग भारी क्लेश को परमेश्वर के क्रोध के साथ मिला रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। मतलब क्लेश वो होगा जो संसार कलीसिया के साथ करेगा, और परमेश्वर का क्रोध वो होगा जो खुदा अपनी कलीसिया को कष्ट देने वालों के साथ करेगा। मैं फिर से कहूँगा कि भारी क्लेश वो होगा जो संसार कलीसिया के साथ करेगा, और परमेश्वर का क्रोध वो होगा जो खुदा अपनी कलीसिया को कष्ट देने वालों, सताने वालों के साथ करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती अध्याय 24 वचन 9 में प्रभु यीशु कहते हैं कि तब वह क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। प्रभु यीशु अपने चेलों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोग उसके पीछे चलना चाहते हैं, कि वह तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रभु यीशु के नाम के कारण सब जातियां मसीहों के साथ बैर रखेंगी, और ये समय दूर नहीं है, बहुत जल्द आ रहा है। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि क्लेश आने से पहले मैं तुम्हें उठा लूंगा, पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम्हें क्लेश होता है, पर ढांढस बांधो, धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये भारी क्लेश और परमेश्वर का क्रोध 2 अलग अलग घटनाएं हैं, पर हम इसे मिक्स कर रहे हैं कि ये एक ही घटना है। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 और अध्याय 2 को। ये दोनों अध्याय प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की गवाही देते हैं, जिसमें वह अपने चुने हुओं को चैन देगा और अविश्वासियों को उनके गुनाहों की सजा देगा। तो लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 6 से लेकर 8 तक, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते हैं उनसे पलटा देगा। तो ये होगा परमेश्वर का क्रोध उन पर जो उसकी बात को नहीं मानते हैं और जिन्होंने उसकी कलीसिया को कष्ट दिए हैं। तो देखिए पौलुस इस अध्याय में प्रभु यीशु के दूसरे आगमन को किस प्रकार से स्पष्ट कर रहा है कि प्रभु यीशु एक ही बार आएंगे और कलीसिया को राहत देंगे जिन्होंने कष्ट उठाए हैं, और उनको सजा देंगे, उनसे पलटा लेंगे जिन्होंने कलीसिया को कष्ट दिए हैं। तो पौलुस तो यहाँ पर पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु स्वर्ग से प्रकट होंगे,
2 बार नहीं वरन एक ही बार। अब देखते हैं दूसरे वचन को, जो है दूसरा थस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 3। लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से है, ये समझ कर कि प्रभु यीशु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहला थस्सलुनीकियों में जो रैप्चर का वचन है उसकी बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट बताया था कि उस कलीसिया के लोग अपने परिवार वालों को लेकर चिंता में थे, परेशान थे कि उनके साथ क्या होगा। तो पौलुस उन्हें लिखता है कि हम जो जीवित हैं कभी भी उनसे पहले नहीं होंगे। जब प्रभु यीशु आएंगे तो सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे और फिर हम जो जीवित हैं प्रभु के मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पर पौलुस की उस पत्री के बाद थस्सलुनीकियों की कलीसिया में कुछ लोग ये झूठी शिक्षा फैलाने लगे कि प्रभु यीशु तो आकर चले गए हैं, रैप्चर तो हो चुका है। जैसे आज भी कई झूठे कल्ट ऐसी शिक्षा फैला रहे हैं कि प्रभु यीशु आ चुके हैं, उसका दूसरा आगमन हो चुका है। तो पौलुस थस्सलुनीकियों की कलीसिया को सिखाने के लिए और उन्हें सावधान करने के लिए ये दूसरी पत्री लिखता है और कहता है कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। तो इसी पत्री में पहले अध्याय की तरह प्रभु यीशु का आगमन सिर्फ एक ही बार बताया गया है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वह विनाश का पुत्र जो एंटाई क्राइस्ट है अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। तो अब हम देखते हैं सबसे प्रचलित वचन को, जिसे कई लोग समझते हैं कि ये रैप्चर है पर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नहीं है। तो लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो सबसे पहली बात, इस वचन में जो मिलना शब्द इस्तेमाल हुआ है कि प्रभु से मिलें, नए नियम में ये और भी 2 जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, जिसका असल में मतलब है कि किसी एक भीड़ का या एक ग्रुप का किसी के स्वागत में मिलने के लिए जाना और फिर उसके साथ वापस लौटना। तो ऐसे ही जब हमारे उद्धारकर्ता का आगमन होगा तो उसके स्वागत में सब विश्वासी बादलों पर उठा लिए जाएंगे उसे मिलने के लिए और फिर उसके साथ वापस लौटेंगे जब प्रभु यीशु संसार को सजा देंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे। और दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि पहला थस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 वाले रैप्चर में प्रभु यीशु गुप्त में आएंगे। आप ज़रा इन वचनों को खुद पढ़िए और देखिए कि इसमें क्या गुप्त है। यहाँ पर तो लिखा है कि उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तुरही फूकी जाएगी। और फिर प्रभु यीशु भी मत्ती अध्याय 24 में कहते हैं कि तुरही फूकी जाएगी। और फिर दूसरी बात, प्रभु यीशु मत्ती अध्याय 24 में जब अंत के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने सब बातों और सब घटनाओं का वर्णन कर दिया, पर वह ये बताना कैसे भूल गए कि मैं एक बार सीक्रेटली आकर आपको ले जाऊंगा, आपको क्लेश सहना नहीं पड़ेगा। वरन इसके उल्ट प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे नाम के कारण तुम पर क्लेश आएगा। तो आइए अब पौलुस को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये लिखा है पहला थस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 3 से लेकर 4 तक कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। अब अगर ये वचन पौलुस आज YouTube पर बोल रहा होता तो कई लोग उसे कहते कि पौलुस आप गलत प्रचार कर रहे हो, हम पर क्लेश नहीं आएगा, हम क्लेश के पहले उठा लिए जाएंगे। पर देखिए पौलुस क्या कह रहे हैं कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। और फिर आगे सुनिए वचन 4 में, क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे,
पर इस शिक्षा की वजह से कि क्लेश के पहले कलीसिया को उठा लिया जाएगा, बहुत तेरे ठोकर खाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, हम पर स्ताव कैसे आ सकता है, प्रभु तो कहाँ है, वो वादा कहाँ है कि क्लेश के पहले हम उठा लिए जाएंगे और उस समय बहुत लोग विश्वास का त्याग करेंगे। प्रभु के प्रति लोगों की प्रीत ठंडी हो जाएगी क्योंकि लोग कहेंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। पर मेरे दोस्त, प्रभु ने हमारे साथ ऐसा कोई वादा ही नहीं किया है। इसीलिए अंतिम दिनों के बारे में बार बार लिखा है कि विश्वास जाता रहेगा। अब इन वचनों को थोड़ा ध्यान से देखिए और सोचिए। ये लिखा है 2 थस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 3 में, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस वचन का क्या मतलब है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि धर्म का त्याग मतलब अपोस्टेसी, द ग्रेट फॉलिंग अवे, जब लोग विश्वास का त्याग करेंगे। फिर प्रभु यीशु भी कहते हैं मत्ती अध्याय 24 वचन 10 में कि तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे। फिर 24:12 में, और अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं लूका अध्याय 18 वचन 8 में, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा। तो इस क्लेश से पहले रैप्चर वाले सिद्धांत का अटैक हमारे विश्वास के ऊपर है। पर फिर भी अगर आप इस शिक्षा को ही पकड़े हुए हैं तो मेरी आपसे विनती है कि आप तैयार रहें अगर आपके ऊपर क्लेश आए या जब आपका विश्वास परखा जाए तो धीरज धरना, क्योंकि इन सब का वचनों ने बार बार वादा किया है। एक अंतिम वचन मैं पढ़ूंगा, ये लिखा है 2 तिमोथियुस अध्याय 3 वचन 12। ध्यान में रखें, ये लिखने वाला वही पौलुस है जिसको लोग कहते हैं कि इसने कहा है कि रैप्चर के पहले हम उठा लिए जाएंगे। पौलुस लिख रहा है तिमोथियुस को, पर जितने मसीही यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। फिर से सुनिए, पौलुस कहते हैं कि जितने भी मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। एक अंतिम वचन, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रखेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 13।